हेलो दोस्तों, टारगेट विद 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं निकेश कुमार नंबर सिस्टम में अगली वीडियो के साथ। ठीक है, हम लोगों ने पिछली कक्षा में यहाँ तक हमने देखा था, ये क्वेश्चन आया था। हम लोगों ने 2 और 3 से तो हम लोगों ने देख लिया था, दो संख्याओं को लेकर के हमने देख लिया था। अगर 2 से ज़्यादा संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका तरीका देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, ये ए है, और एक संख्या दे रखी है ये बी है, और एक संख्या दे रखी है ये एक सी। तो अभी आप देखिए, इसमें से ए बी सी, इसको हम तरीका होता है लिखने का, क्या तरीका होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन। तो इसका तरीका निकालने का क्या होता है आंसर, ए यूनियन ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये कैसे आया, आप लोगों को पता है कि ए इसमें भी है और बी में भी है। ठीक है, तो हमने ए बी इसमें से माइनस कर लेंगे। अब इसमें देखिए बी और सी दोनों इसमें है, तो इसको भी हम माइनस कर लेंगे। तो उसके बाद सी और ए, यहाँ पे देखिए ये ए बी का पार्ट हो गया, ये ए सी का पार्ट हो गया, ये हो गया ए बी, ये हो गया ए सी, और ये हो गया बी ए। 3 पार्ट हो गए इसके। ठीक है, अब इसमें देखिए आप ये वाला जो पार्ट है ये ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन हमको करना होता है तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 से लेके 1000 तक 3 अथवा 4 अथवा 5 से विभाज्य संख्याएं क्या होंगी। आप लोगों को हमने बता रखा है 3 और 2 संख्याएं होती थी, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते थे आप लोगों ने देखा है। और वाले जो होते हैं, अथवा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आपको हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो अभी हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ए यानी कि विभाज्य करना है, तो ए क्या है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो ए कितना है 3, बी कितना है 1000 बटे 4, और सी कितना है 1000 बटे 5। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, ए बी सी। अब माइनस करेंगे, माइनस कितना करना है 1000 बटे इन दोनों का मल्टीपल, यानी 3 इंटू 4, माइनस 1000 बटे, अब b इंटू सी हो जाएगा तो 4 इंटू 5, माइनस 1000 बटे c इंटू ए हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस ए बी सी, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 1000 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ए बी सी माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चार दूनी 8, 3 से जो काटेंगे 3 3 9 10, उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 बचेगा 3 3 9, फिर 1 बचेगा 3 3 9, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 5 20, 250। ये 2 बार 200। अब इसको अपन काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 250 बार, 3 से काटेंगे 3 3 और 3 24, 1 25, 3 3 9। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 200 आया, 4 5 20, 50 हो जाएगा।
अब इसको काटेंगे 2 से 5 से, 5 दूनी 10, 0 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 5 चक्कू 20, 2 बचेगा, 2 पंचे 10, 50 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 3 एक कम 3 और 2 5, 3 छक 18, 19 20। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 250 प्लस 200 माइनस 83 माइनस का 50 माइनस का 66 प्लस 16। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 2 2 4 3 7 3 5 8 3 5 3 8 2 2 4 3 7 माइनस 6 3 9 6 5 11 11 8 19 का 9 हंस जाएगा 1 प्लस 16, तो 6 3 9 8 1 9 7 माइनस 199, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 1 गया 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई संख्या दे रखा है 1 से 5000 तक, एक से लेके 5000 तक 7 6 7 अथवा 5 अथवा 4 से विभाज्य संख्याएं बताएं। ठीक है, तो अब इसको तरीका वही हो जाएगा। क्या होगा इसका तरीका, 500 5000 बटे 7 प्लस 5000 बटे 5 प्लस 5000 बटे 4 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, 7 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 7 प्लस 5000 अपॉन 754। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 7 49 50, 7 एकम 7, 7 49 7 एकम 7 3 30 हो गया, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 4 5 4 दूनी 8 4 दूनी 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 5 से इसको काटेंगे 1000 बचेगा, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 3 7 चौक 28 29 30, 7 दूनी 14, 5 से काटेंगे 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंचे 20, फिर 7 से काटेंगे 7 दूनी 7 एकम 7, कितना बचेगा 5 50 55 हो जाएगा, 7 7 8 7 49 7 55 7 49 7 56 7 49 50 6 60 हो गया, 7 8 56 ठीक है, 5 से 250 7 21
22, 23, 24, 40 हो गया। 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 714 प्लस 1000 प्लस 1250 माइनस 142 माइनस का 250 माइनस का 178 प्लस का 35। अब इसको जोड़ देंगे हम, 4, 5 और 1 6, 2, 7, 2, 9 माइनस 8, 2, 10, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16 के 1, 2, 3, 4 और 1 5 प्लस 35, 5, 4, 9, 3, 6, 9, 9, 2 माइनस 5, 60, 9 उतारेंगे, 9 में से गया 3, 9 में से 5 गया 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ ली। अब हम यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए आप लोगों को कुछ कंडीशंस होंगी, हमें अब आपको यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, फिर आप उनको आसानी से कर पाएंगे। तो पहले उसके जो कंडीशन होती है नंबर ऑफ जीरो को सॉल्व करने के लिए, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पे क्या होगा, एक आपको संख्या दे दी जाएगी और उस संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको नंबर ऑफ जीरो बताने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो कैसे बनते हैं। नंबर ऑफ जीरो अगर हमको ज्ञात करना होता है तो हमको एक सम संख्या चाहिए होगी, एक विषम संख्या चाहिए होगी। जब हमको एक सम संख्या और एक विषम संख्या चाहिए होगी तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, नंबर ऑफ जीरो निकाल पाएंगे। देखिए जैसे 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ 2 और 5 को देखना है। 2 और 5 को देख करके हमको इसमें पता चल जाएगा कि हमको, यानी कि यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 1। ठीक है, एक तो चीज हमको ये देखना है कि हमको 2 × 5 के मल्टीपल में बनाना है संख्या को। फिर हम उनको, इसकी पावर हो या कुछ भी हो, हम उसमें देख लेंगे कि वो संख्या में कितने जीरो हैं। ठीक, एक चीज तो ये कॉमन चीज होगी, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। दूसरी चीज एक ये होती है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियन एक हमारा अलग से चैप्टर होगा। ठीक है, उसको हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है। यहाँ पे अगर मान लीजिए फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1, तो इसका मतलब होता है 1। अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2 तो इसका होता है 2 × 1। अगर फैक्टोरियल लिखा है 3 तो इसका होता है 3 × 2 × 8। अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये अपने एक संख्या होगी। ठीक है, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा होगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 6 लिखा होगा तो 6। हम वो संख्या, इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या के जितने भी गुणनखंड होंगे संख्याओं के, उसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाएंगे। किसमें, मल्टीपल में। कोई संख्या होगी, जैसे मान लीजिए हमको फैक्टोरियल में दी रखी है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस संख्या को हम क्या करेंगे, एक एक संख्या कम करते इनटू मल्टीपल करते हुए चले जाएंगे, और जब हम लास्ट में 1 में पहुंचेंगे तो उसका मतलब वो उसका फैक्टोरियल। ठीक है, दूसरी चीज एक ये होती है
दो चीजें समझ में आ गई कि नंबर ऑफ जीरो में हमको 2 इंटू 5 का मल्टीपल करना होगा और हम फैक्टोरियल के मान समझ गए। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, एक चीज तो हो गई फैक्टोरियल, दूसरी चीज होगी नंबर ऑफ जीरो में 2 इंटू 5 का मल्टीपल। ठीक है, तीसरी चीज ये है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, ये एक संख्या दे रखी है। अब हमसे इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कौन सा ऐसा क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि हम नहीं बता पाएंगे। हम बता देंगे कितना होगा। अब इसमें दो चीजें हैं, 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 7 है। हमें 2 इंटू 5 पे गुणा करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि इसकी पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है। अभी जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई 2 की पावर 5, इसमें जीरो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 5 है, 5 की पावर कितना 7 है, यहाँ पे 7 है, तो अब मान लीजिए कि कितने जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो 7 हो जाएंगे। नहीं, गलत है। हम उस संख्या को लेंगे जो सबसे छोटी कॉमन संख्या होगी जिसकी पावर में, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 5 है और यहाँ 5 की पावर 7 है, इसमें छोटी संख्या किसकी है भाई, इसका मतलब तो यही होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार। अब इसका मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 बार। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनकी इससे गुणा कर देंगे, इससे इसके और इससे, मगर क्या इसमें इनको आपस में गुणा करेंगे तो क्या हमें नंबर ऑफ जीरो मिल रहे, नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये दो संख्या हमारे लिए क्या है, नंबर ऑफ जीरो नहीं बनाएगी। तो हमें सबसे मेन चीज जो होती है, हमको ये देखना होता है कि इसमें जो जिसकी पावर सबसे छोटी होगी 2 और 5 की, हमको और किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई भी संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ 2 और 5 का देखना होता है। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी हम अभी अगली वीडियो इसमें बनाएंगे, उसमें हम आपको और अच्छे से विस्तार से क्वेश्चन करवाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई एक n संख्या है, 2 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 6 गुणे 9 की पावर 6 गुणे 7 की पावर 8 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 1, ये कोई संख्या दे रखी है। अब हमको इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरो। अब हमको इसमें क्या चीज देखनी है, हमको 2 को देखना है और 5 को देखना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई 2 का मल्टीपल भी है तो भी हमको उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जितने भी मल्टीपल में 2 होंगे या मल्टीपल में 5 होंगे जिनके, हमको उन सभी संख्याओं को लेना होगा। ऐसा नहीं कि हमने 2 यहाँ साइड में लिख दिया लेकिन यहाँ पे 8 लिखा हुआ तो हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब है क्या, हमसे मतलब है क्योंकि हमको 2 और 5 के गुणनखंड देखने, जितने गुणनखंड 2 और 5 के बराबर बनेंगे उतने ही उसके जीरो होंगे, क्योंकि 2 इंटू 5 को गुणा करने से मतलब होता है कि 10 होना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 की पावर 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर 10 इंटू, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 7 से हमको कोई मतलब नहीं है, 9 से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, 3 से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको 8 से मतलब है। क्यों? क्योंकि
2 की गुणा करने पर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार गुणा करेंगे तो 8 बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 14, यही होगा। अब आप देख लीजिए, अगर इन दोनों संख्याओं को गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 19 गुणे 5 की पावर 10। अब इसमें देखिए आपको सबसे कम पावर किसकी दिख रही है, बताओ सबसे कम पावर किसकी है, 5 की। तो जिसकी इतनी पावर होगी सबसे कम, वही उसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 5 से गुणा करने पर हमको 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 19 गुणे 5 की पावर 10, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 10। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी जगह कितनी है, 10 है, 5 की पावर 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से मैं इतना जरूर दावा करता हूँ, जो चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी वो आपके लिए इतना बेनिफिशियरी रहेगी, और मेरी ये कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए कि एक अच्छा कंटेंट देना। ऐसा नहीं कि हम मैथ पे क्लास कर रहे हैं तो मैथ से ही आएगी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी हम जैसे ही मैथ खत्म होगी हम जीके पे आएंगे। जीके आप लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, हमने भी तैयारी करी हुई है और हम कंटिन्यू भी कर भी रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस तरीका होना चाहिए पढ़ने का। अभी आपने देखा नंबर सिस्टम में हम एक सीरियल वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ है उसको सिस्टमेटिक पढ़ाया जाए तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसी बात नहीं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एक नंबर सिस्टम में एक सवाल और ले लेते हैं। ये कोई एक संख्या है, हमको इसमें बताना है नंबर ऑफ 0। ठीक है, एक संख्या दे रखी है और इस संख्या में हमको बताना है नंबर ऑफ 0। तो आप बताइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 कितनी बार है, यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 2 इंटू 3 होगा, और यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे एक बार हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक 5 आ जाएगा और एक यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 4 5 2 7 और 1 8, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 2। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पावर। अब आप लोग ये चीज आप लोगों ने समझ में कहाँ से आई, देखिए ये 2 ये इसका हो जाएगा, ये 4 है तो इसको हम 2 बार 2 गुणे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। यहाँ पे 2 इंटू 6 यानी 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 3 हमारा रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे 10 है तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और ये 5 ये वाला। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ये हो जाएगा इसका। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ 0 बताने के लिए सबसे ज्यादा 0 जितनी जिसकी पावर कम होगी 2 में या 5 में, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 5 की पावर कितनी, 2 है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। कितने 0 हो जाएंगे नंबर ऑफ 0, 2। ठीक है दोस्तों, बाकी अगली क्लास में आप लोगों को इससे भी ज्यादा पसंद आएगी, ठीक, क्योंकि हम उसमें क्वेश्चन कराएंगे और कुछ उसमें ट्रिक भी लेके आएंगे। थैंक यू।
दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही है, हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको जरूर शेयर करें दोस्तों में और लोगों से बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।